आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आए हैं जिसमें क्वालकॉम की सीपीयू की कैसे एमएमसी चेंज करते हैं चुटकी में। मतलब आप 7 स्टेप मतलब 6 स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो स्टेप आपका लिखा होगा देख सकते हैं। ये जो आपके पास एक फ़ोन आया, ऐसा फ़ोन जिसका एमएमसी बिल्कुल डैमेज है और आपके पास कोई भी बैकअप की फाइल नहीं है, किस तरीके से आप फ़ोन को चालू करेंगे। ये जो मैंने आपको 6 स्टेप बता रहा हूँ, ये मतलब क्यूसीएन भी राइट होगा और आपकी आईएमई नंबर भी राइट होगा, दो चीज़ राइट होगा। आपको क्यूसीएन से को एक्स्ट्रा पैच करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी और टूल खोलेंगे और क्यूसीएन राइट करेंगे, क्यूसीएन पैच करेंगे, क्यूसीएन पैच करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यही नंबर ही राइट हो जाएगा। तो स्टेप और स्टेप आपको राइट क्यूसीएन में क्लिक कर देना है और ध्यान देना है जो वाला आपका ईएनजी फाइल से ही है। मतलब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ईएनजी फाइल से डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को फाइल उठा के आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो नॉर्मल चीज़ है, एकदम नॉर्मल, जिसको बोलते हैं कि एमएमसी चेंज करना एकदम हलवा है। तो एशिया टेलीकॉम आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा जो फ़ोन की एमएमसी चेंज, मान लीजिए कोई और दूसरा फ़ोन है और उसकी स्टक रीडिंग है और उसकी एमएमसी ख़राब है, ओप्पो है, वीवो है, दूसरा ब्रांड का है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, उस सब की एमएमसी चेंज कैसे करेंगे, उस सब की सिक्योरिटी रिपेयर। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा हमारा जो मीडियाटेक के ऊपर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो ये भी रहेगा कि हमारा यूएफएस के ऊपर होगा। इसी तरीके से अगर आपको अपग्रेड सीखना है तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म। मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आए हैं जिसमें क्वालकॉम की सीपीयू की कैसे एमएमसी चेंज करते हैं चुटकी में। मतलब आप 7 स्टेप मतलब 6 स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो स्टेप आपका लिखा होगा देख सकते हैं, ये जो स्टेप लिखा हुआ है 6 स्टेप आप करेंगे, आपका फ़ोन डबल सिक्योरिटी के साथ पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और उसमें ना अपडेट करने की झमेला रहेगा, अपडेट होने में बंद होगा, ना अपडेट करने के बाद रीस्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोन है, आप मॉडल वाइज मत जाइए। ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल हर क्वालकॉम सीपीयू में, रेडमी की हर क्वालकॉम सीपीयू में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, एक आईसी लेना है आपको जो आरपीएम भी क्लीन हो, क्योंकि क्वालकॉम सीपीयू रिक्वायरमेंट करता है कि आरपीएम भी क्लीन हो तो ही वो आगे बढ़ने देगा। तो यहाँ पे मैं एक देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक आईसी लगाया हूँ जिसमें आप देखेंगे, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रोविन स्टोर काउंटर नंबर शो हो रहा है और आप यहाँ पे जो बीजीए के हिसाब से आईसी लेना है और सिर्फ आपको सिर्फ EXTCHD रिवीजन देखना है कि ये सेम है या नहीं है। मतलब आपकी पुराने आईसी में अगर 5.1 वर्जन एमएमसी वर्जन था तो 5.1 की ये लगाना पड़ेगा, 4.7 लगाएंगे तो नहीं चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो आरपीएम की साइज़ है, यह हमारी जो इसमें है 4 MB की भी चलेगी और आपकी 16 MB भी चलेगी, ये जो ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आईसी ले लिया हूँ। अब आईसी में क्या है सर, इसमें जो आरपीएम भी क्लीन नहीं है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरपीएम भी क्लीन करने के टाइम पे आईसी को कर देते हैं डेड। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कभी भी आपका आरपीएम भी क्लीन करने के टाइम पे आईसी कभी भी डेड नहीं होगा। तो क्या तरीका है ऐसा? तो सबसे पहले आपको जो करना है, यहाँ पे देख सकते हैं रीड eMMC FW। मतलब आपको जो करना है कि इसकी आईसी की जो फॉर्मवेयर है, इस फॉर्मवेयर को आपको रीड करना है, रीड eMMC FW से। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल को, ये एक FAQ फाइल होता है, ये फ़ोन चलने के लिए नहीं, ये आईसी चलने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम उसमें क्लिक कर देते हैं रीड eMMC FW। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे एक FAQ फाइल रीड होगा। ठीक है, तो ये FAQ फाइल रीड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये eMMC की फॉर्मवेयर होता है और इसको रीड करता है। अब कोई आईसी से अगर हम FAQ फाइल रीड करते हैं तो कभी भी आईसी फॉर्मेट नहीं होता है या आईसी के अंदर जो प्रोग्राम चीज़ है वो खराब नहीं होता है या डिलीट नहीं होता है, आप सिर्फ रीड कर रहे हैं। तो जैसे ही रीड हो जाएगा, रीड होने के बाद मैं आपको ऐसे तरीका बताऊंगा राइट करने की जो कभी भी आपकी आईसी डेड नहीं होगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे
अपडेट एमएमसी में क्लिक करेंगे, अपडेट एमएमसी FW यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट एमएमसी के जो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपको। तो इसको आपको कर देना है कैंसिल, इसमें से कोई भी फाइल आपको लेना नहीं है। इसको कैंसिल जैसे ही कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक फोल्डर खुल जाएगा। अब इस फोल्डर में आपको जाना है यूजर के अंदर। अब यूजर के अंदर के जाने के बाद आपका जो फाइल आज रीड हुआ है, अभी रीड किए हैं आप, तो मैं यहाँ पे डेट मॉडिफाई कर लेता हूँ टुडे। तो हमने ये फाइल को आज रीड किए हैं और इस फाइल को ओपन कर देंगे। इस हिसाब से अगर करेंगे आप तो आपका आईसी कभी भी डेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये फाइल राइट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे फेल्ड होता है तो फिर भी आप जो सबसे पहले रीड किए हैं जो फाइल को फिर से आप डालिए तो आपका फ़ोन पूरी तरीके से चालू हो, मतलब आईसी पूरी तरीके से चालू होगा। तो इसको राइट होने देते हैं, और राइट इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस आईसी के अंदर जो भी RPMB बूट 1 बूट 2 और यूजर एरिया के अंदर जो भी प्रोग्राम फाइल है वो सारा सब कुछ इरेज हो जाए। अब ये जो चीज़ है ये बूट मोड में आईसी को ले जाता है और आईसी को बूट मोड में ले जाके ये काम करता है। तो बूट मोड में स्विचिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम हो चुका है, मतलब फाइल राइट हो चुका है। अब फाइल राइट होने के बाद फिर से हम आइडेंटिफाई में क्लिक करेंगे, और आइडेंटिफाई में क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा RPMB क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा कीनोड 8 प्रोग्राम लिखा आ गया, मतलब RPMB इसमें कुछ नहीं है। तो हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा नोटपैड हमने आपको दिखाए थे सबसे पहले, नंबर 1 स्टेप RPMB क्लीन EMMC या EMMCP लेना है। इसमें EMCP लग रहा है तो EMMCP लिए हैं। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। नंबर 2 स्टेप है EXTCHD राइट करना है क्वालकॉम, क्योंकि हमने क्वालकॉम CPU में लगा रहे हैं और क्वालकॉम CPU की EMMC चेंज सीख रहे हैं कोई भी मॉडल का। तो यहाँ पे क्वालकॉम CPU EXTCHD राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए यहाँ पे आएंगे UEFI में आने के बाद अब देखिए यहाँ पे EXTCHD जो लिखा हुआ है और इसके पास में एक सन की जैसा सिंबल है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर मीडियाटेक, क्वालकॉम, SPD। आपको बारे में इसके ऊपर अगर पता होगा कि ये बूट कॉन्फ़िगरेशन चीज़ होता है, तो हम यहाँ पे क्वालकॉम क्लिक कर देते हैं क्योंकि क्वालकॉम में ही हमें राइट करना है। अब तीसरे नंबर में मैं आता हूँ। तीसरे नंबर में आने के बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है फिक्स टू बोर्ड, और यहाँ पे आईसी को आपको कभी भी फ्लैश नहीं करना है। मतलब आप अगर यहाँ से आईसी फैक्ट्री इमेज में जाके फ्लैश करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैश करने के बाद भी तो काम होगा, लेकिन ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको 4 MB 5 Mbps स्पीड मिलेगा। लेकिन अगर हम आईसी को बोर्ड में फिक्स करके UMT या अदर्स टूल से फ्लैश करेंगे तो कम से कम 40 Mbps स्पीड मिलेगा। तो हमारा काम करने की तरीका जो है फास्ट होगा। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ सबसे फास्ट तरीका और सबसे सेफ तरीका, क्योंकि यहाँ से फ्लैश करने के बाद भी हमें आईसी को ही बोर्ड में लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना हम पहले लगा ले और फ्लैश कर दे। तो चलिए हम लगा लेते हैं बोर्ड में आईसी। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर की जो ऑप्शन है वही 3 नंबर की ऑप्शन करने वाला हूँ अभी, कि आईसी को फ्लैश करना है, मतलब आईसी को बोर्ड में फिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आईसी को बोर्ड में ये आईसी है हमारा तो फिक्स कर लेते हैं। देखो तुम यहाँ भी बोल सकते हो, यहाँ देख देख के, ठीक है जी सर। तो आईसी हम लगा रहे हैं, और आईसी लगाने के टाइम पे 1-2 चीज़ आप ध्यान रखिए। जैसे पूरी तरीके से क्लीन हो, सबसे पहले हल्का सा सरफेस को गरम कर लीजिए और हल्का सा पेस्ट डालिए, ज़्यादा नहीं तो आईसी तैरने लगेगा। और पेस्ट फ्लेक्स डालने के बाद आप नोज कट के हिसाब से आपको रख लेना है आईसी को, और ऊपर से धीरे धीरे हीट देना है। और जैसे ही नीचे से जो फ्लैक्स डाले हैं वो निकलने आएगा तो समझ जाइए कि आपकी आईसी लग चुका है। देख सकते हैं मेरा आईसी जो है बोर्ड में फिक्स हो गया है। तो बोर्ड में फिक्स होने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊँगा।
नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि फ्लैश करना है ENG फाइल से। सर ये ENG फाइल कहाँ से मिलेगा? आपको ये जो ENG फाइल है आपको कोई भी पेड वेबसाइट में या फ्री वेबसाइट में मिल जाएगा। ENG फॉर्मेयर हर एक मॉडल की मिल जाएगा, तो आप कोई भी मॉडल ले लीजिए। मैं यहाँ पे Note 5 Pro मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो Note 5 Pro का मैं ले रहा हूँ ENG फाइल, जो ऑलरेडी मैं डाउनलोडेड करके रखा हूँ, और इसको मैं फ्लैश करूँगा UMT से। आप अनदर किसी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्लैश कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने IC लगाए हैं बोर्ड में, ये IC में कोई भी फाइल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये जो फ़ोन है अभी ऑटो पोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे UMT खोल लिए हैं और फ़ोन को लगा लेते हैं, ऑटो पोर्ट बना रहा है कि नहीं। ये पूरा कट करके फिर से बताइए। ये ऑटो पोर्ट बन गया हमारा, और हम लोग खोल लेते हैं UMT। तो अभी UMT खुल चुका है और हमने ENG फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फाइल नहीं, ये नोट पाया। अब मैंने जिस तरीके से बताया कि आपको कोई भी पेड साइट में मिल जाएगा इसकी ENG फाइल। और ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रोटेक्ट IME जो फाइल है, प्रोटेक्ट IME, इसको अनटिक करके ENG फाइल को फ्लैश करना है। तो प्रोटेक्ट IME को अनटिक करेंगे और हम फ्लैश करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा फ्लैशिंग होना चालू हो चुका है। और साथ में मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम पार्टीशन मिसिंग जो एरर आ रहा है, क्योंकि UMT की जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट में UMT जब भी फ्लैश करता है सबसे पहले इस फ़ोन के अंदर क्या है उसको सबसे पहले रीड करता है। और हमारे इस फ़ोन में जो है कोई भी फाइल नहीं है, जिसके कारण ये सिस्टम पार्टीशन मिसिंग दे रहा है, और ये कोई एरर नहीं है। अब जैसे ENG फाइल से चालू होगा, ENG से फ्लैश हो जाएगा, तो ENG से सबसे पहले फ्लैश कर लेंगे
और फ्लैश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अब 4 नंबर के ऑप्शन, नंबर 1 क्लीन कर लिए हैं, EXT से SSD राइट कर लिए हैं, और नंबर 3 जो है बोर्ड में फिक्स कर लिए हैं और फ्लैश कर रहे हैं ENG फाइल से। अभी क्या करना है आपको, राइट QCN करना है और IME नंबर जो आपकी सिक्योरिटी ओरिजिनल नंबर है उसको रिस्टोर करना है और आप QCN को डालना है। तो इसको UEFI एंड्रॉयड टूल से ही हम लोग करेंगे। तो पहले ENG मोड से मोबाइल फ़ोन को चालू होने देते हैं। देख सकते हैं हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको चालू करते हैं। ये देखिए दिख रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा। एंड्रॉयड बड़े अक्षर में लिखा हुआ आता है। अगर कभी भी एंड्रॉयड बड़े अक्षर में लिखा है तो समझ जाइए कि ENG फाइल से चालू हुआ है फ़ोन, और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में आ गया है। और ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ENG मोड में चालू हो चुका है फ़ोन हमारा। हमने UEFI में जाके फाइल राइट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ IC को बोर्ड में फिक्स किया, राइट किया। अब हमने जो स्टेप है हमारा वो स्टेप करेंगे राइट QCN और IME नंबर। तो मैं QCN डाउनलोड कर चुका हूँ, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा गूगल में, या तो फिर किसी भी पेड साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साथ में खोल लेता हूँ UEFI एंड्रॉयड टूल, और UEFI एंड्रॉयड टूल से हम लोग करते हैं IME नंबर राइट और QCN। तो यहाँ पे मैं आपको ना सबसे पहले दिखा दूँ इसमें IME नंबर है या नहीं है। ये देखिए, आता हूँ यहाँ पे, इसमें देख सकते हैं IME नंबर नहीं है। अब राइट करेंगे, UEFI एंड्रॉयड टूल से हम लोग राइट करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है, ओके क्लोज। अब यहाँ पे आएंगे सर्विस में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वेलकम सेलेक्ट कर लेना है, ओके। और यहाँ पे आपको डालना है QCN फाइल। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको QCN फाइल डालना है। जो QCN फाइल मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ, ये है QCN फाइल हमारा, और ये QCN फाइल मैं यहाँ पे डालूँगा। और यहाँ पे IME नंबर आपको डालना है, जो जैसे मैं यहाँ पे IME नंबर डाल देता हूँ 86 देख सकते हैं हमारा यहाँ पे IME नंबर आ चुका है। अब हमारा काम है कि इसको डायग्नोस्टिक पोर्ट करना, क्योंकि बिना डायग्नोस्टिक पोर्ट से ये हमारा QCN भी राइट नहीं होगा। जिस तरीके से फ्लैश फाइल राइट होता है EDL पॉइंट से, उसी तरीके से डायग्नोस्टिक पोर्ट से हमारा QCN राइट होता है। तो चलिए इसको डायग्नोस्टिक पोर्ट, मोबाइल फ़ोन ENG से चालू है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऑटोमेटिक लगाएंगे ऐसे तो हमारा जो है डायग्नोस्टिक पोर्ट बनना चालू हो जाएगा। तो चलिए ड्राइवर का इशू है। ये देख सकते हैं हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट बन चुका है।
और ये डायग्नोस्टिक पोर्ट के साथ हम सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे आईएमई डाल दिया, हमने यहाँ पे क्यूसीएन डाल दिया और सिंपली राइट क्यूसीएन में क्लिक करना है। तो क्या होगा, इस क्यूसीएन, ये जो क्यूसीएन है ये थर्ड पार्टी का क्यूसीएन है, मतलब किसी दूसरे मोबाइल से रीड हुआ क्यूसीएन है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट क्यूसीएन करेंगे तो इस आईएमई के साथ ये जो क्यूसीएन है पैच होके राइट होगा, मतलब क्यूसीएन भी राइट होगा और आपकी आईएमई नंबर भी राइट होगा, दो चीज़ राइट होगा। आपको क्यूसीएन से को एक्स्ट्रा पैच करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी और टूल खोलेंगे और क्यूसीएन राइट करेंगे, क्यूसीएन पैच करेंगे, क्यूसीएन पैच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही नंबर ही राइट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको राइट क्यूसीएन में क्लिक कर देना है। और ध्यान दीजिएगा, यूएफआई एंड्रॉयड टूल अगर आप चला रहे हैं और इसी टूल से आप डाल रहे हैं आईएमई नंबर और इस तरीके से एरर आ रहा है, तो समझ जाइए आपकी पीसी में क्यूपीएसटी टूल नहीं है। क्यूपीएसटी टूल नहीं होगा तो इस तरीके से एरर आएगा, तो हम सीधे सीधे इसको इग्नोर करेंगे तो भी आपका काम नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्यूपीएसटी टूल इंस्टॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसको अभी के लिए हम लोग क्लोज करते हैं। तो अब फिर से राइट करते हैं क्यूसीएन, राइट क्यूसीएन में क्लिक करेंगे और राइट क्यूसीएन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो हमने क्यूपीएसटी टूल डाले हैं तो ऑटोमेटिक क्यूपीएसटी टूल खुलेगा। देख सकते हैं क्यूपीएसटी टूल खुला और हमारा वो जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि उस तरीके से अगर एरर आए तो आपको क्यूपीएसटी टूल इंस्टॉल करना है। और हमारा अभी क्यूसीएन राइट हो रहा है तो क्यूसीएन के साथ ये आईएमई भी राइट होगा, एक्स्ट्रा आईएमई राइट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ आपका पैच होकर राइट होगा। तो ये चीज़ करने के बाद मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा आईएमई जो फाइल नंबर है वो 00 आ रहा था, नल आ रहा था, और आईएमई नंबर आया है कि नहीं आया है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक फ़ोन आया, ऐसा फ़ोन जिसका एमएमसी बिल्कुल डैमेज है और आपके पास कोई भी बैकअप की फाइल नहीं है, किस तरीके से आप फ़ोन को चालू करेंगे। ये जो मैंने आपको 6 स्टेप बता रहा हूँ, ये 6 स्टेप कंप्लीट करेंगे तो कोई भी एमआई की फ़ोन आप क्वालकॉम सीपीयू वाला चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे अवॉइड हट के राइट क्यूसीएन फिट से लिखा ना आ जाए तब तक यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, कुछ फिनिश नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पे देखिए कि अभी भी अबॉट लिखा हुआ है, लेकिन अभी राइट क्यूसीएन आ गया है, मतलब हमारा काम हो चुका है। तो हम मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करके हम चेक करेंगे ये रीस्टार्ट हो रहा है, और रीस्टार्ट करके चेक करेंगे जो हमारा फ़ोन में जो आईएमई नंबर नहीं था वो आईएमई नंबर आया है या नहीं आया है, इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया मैं, और यहाँ पे चेक करूँगा। ये देख सकते हैं जो आईएमई नंबर डाले थे वही नंबर आ गया है, मतलब क्यूसीएन में पुराना जो था वो नहीं आया है। अब आईएमई नंबर आ गया है, ईएनजी फाइल से मोबाइल फ़ोन चालू हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हमने 5 नंबर तक कर लिए हैं और आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में लिखा है कि 6 नंबर करेंगे ना तो अपना मोबाइल फ़ोन कस्टमर को देने के लिए तैयार हो जाएगा, पूरा रेडी। 6 नंबर, फ्लैश करना है ग्लोबल फाइल को, फ्लैश करना है ग्लोबल फाइल को। लेकिन ध्यान देना है कि devcfg.mbn डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है एक, और उसको अनटिक करके ही फ्लैश करना है। अगर आपको इसको अनटिक नहीं करेंगे तो आरपीएम भी रिक्वायरमेंट होगा, आरपीएम भी आपको चाहिए ही चाहिए। आपको वही वाला देना है जो वाला आपका ईएनजी फाइल से ही है। मतलब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ईएनजी फाइल से डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को फाइल उठा के आप डाल सकते हैं नॉर्मल फाइल से, या तो फिर नॉर्मल फाइल को जब फ्लैश करेंगे इसको अनटिक करके फ्लैश कर देंगे।
अनलॉक टूल से फ्लैश अगर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे DEVCFG बग लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा DEVCFG बग, एक लिखा रहेगा DEVCFG, ये दोनों को अनटिक करना है। और सिंपली हम फ्लैश एक बार मॉडल चूज़ कर लेते हैं और मॉडल चूज़ करने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे। और सिंपली फ्लैश करेंगे। और ये हमारा फ्लैश होना शुरू हो गया है और जैसे ही फ्लैश कंप्लीट होगा हमारा फ़ोन कंप्लीटली चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो नॉर्मल चीज़ है, एकदम नॉर्मल, जिसको बोलते हैं कि एमएमसी चेंज करना एकदम हलवा है। तो एशिया टेलीकॉम आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा जो फ़ोन की एमएमसी चेंज, मान लीजिए कोई और दूसरा फ़ोन है और उसकी स्टक रीडिंग है और उसकी एमएमसी ख़राब है, ओप्पो है, वीवो है, दूसरा ब्रांड का है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, उस सब की एमएमसी चेंज कैसे करेंगे, उस सब की सिक्योरिटी रिपेयर कैसे करेंगे। कोई फ़ोन है तो अपग्रेड करना है, कैसे करेंगे। कोई फ़ोन फ्लैश कर रहे हैं तो मान लीजिए एरर आ रहा है, कैसे करेंगे। कोई फ़ोन अगर फ्लैश हो भी जा रहा है तो अगर और कंप्लीट है और मोबाइल फ़ोन चालू नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे। कोई फ़ोन है अपडेट होने के बाद लोगो में आ गया है, कोई फ़ोन है अपडेट होने के बाद रिस्टार्ट हो गया है, कोई फ़ोन है अपडेट होने के बाद कैमरा नहीं चल रहा है, कोई फ़ोन है अपडेट होने के बाद टच नहीं चल रहा है। ये सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये सारे चीज़ आपको एशिया टेलीकॉम में मिलेगा। दूसरी चीज़, एक हैंड स्किल, देखिए ये चीज़ आप ना यूट्यूब में फ्री देख सकते हैं, लेकिन हैंड स्किल जो पेस्टेड आईसी, किस तरह 1 मिनट में आप पेस्टेड आईसी को खोल के क्लीन करके प्रोग्राम कर सकते हैं 1 मिनट में। अब वो उसी तरीके से आपको ट्रिक देंगे, उसे वो जो भी है वो सारा ट्रिक के हिसाब से चलता है। तो अभी जो हम एमएमसी चेंज कर रहे हैं ये तो एकदम आपको मैंने सिखा दिया 6 स्टेप। उसी तरीके से मैं आपको जो भी मोबाइल पढ़ाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, किसी में 3 स्टेप रहेगा, किसी में 4 स्टेप रहेगा, और उसी स्टेप से आप एमएमसी भी चेंज कर पाएंगे, आईएमई भी रिपेयर कर पाएंगे। नहीं सर, हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है, ये सारा चीज़ आपको पूरा क्लियरली आपको मिलेगा। और आपकी ईएमएमसी की क्लास जो होता है या फिर हैंड स्किल की क्लास जो होता है या तो फिर पेस्टेड आईसी की जो क्लास होता है, ये 1-2 दिन की क्लास नहीं होता है, करेगा 7 दिन की क्लास होता है, जिसमें पूरी की पूरी चीज़ सारा चीज़ ईएमएमसी का क्लास होता है। तो अभी फिलहाल हमारा फ़ोन हो चुका है, हमारा फ्लैश हो चुका है फ़ोन। अब हम चेक करेंगे हमारा फ़ोन कम्प्लीटली चालू हो रहा है कि नहीं, और हमारा फ़ोन चालू हो रहा है तो आईएमई नंबर है या नहीं है। अगर आईएमई नंबर नहीं होगा, इतना सारा काम करने के बाद भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि कस्टमर को देने लायक नहीं होगा वो फ़ोन। तो इसको फ़ोन को चालू करते हैं हम लोग। तो हमने इसमें जो है ना चार्ज नहीं है, थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं। और सेकंड लोगो आ गया है, देख सकते हैं। और ये जो है लेटेस्ट फाइल है, MIUI 12 से मैंने आपको दिखाया है। आप कोई सा भी फाइल यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेप मैंने दिखाया आपको वही सारे स्टेप आपको फॉलो करना है। और अभी फ्लैश हुआ है तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा चालू होने में, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं चालू होने के लिए। आप वीडियो जितना भी देखते रहेंगे, जितना भी नए नए वीडियो देखते रहेंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप खुद से नहीं करेंगे एक टीचर के सामने बैठ के। यूट्यूब से कभी नहीं सीखा जा सकता, धंधा है, प्रोफेशनल तरीके से चलाओ। दोस्तों ये फ़ोन चालू हो रहा है,
साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप YouTube में 1000 वीडियो देख लीजिए eMMC के रिलेटेड। आप 1000 वीडियो में से ना आधे से भी ज़्यादा कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, आपकी शॉप में बैठना है और कोई भी फ़ोन रिटर्न जाना नहीं चाहिए, आपको ऐसे माइंड में बैठाना है, तो आपको ना एक प्रोफेशनल टीचर की ज़रूरत है और एक जगह बैठ के टीचर के सामने काम करने की ज़रूरत है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आप ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो जिसके कारण आपका ये फ़ोन रिटर्न गया, आप ये गलती कर रहे हो जिसके कारण आपका ये फ़ोन बना नहीं, जो फ़ोन हालांकि बन सकता था। तो ये सारी चीज़ आपको अगर सीखना है सही तरीके से, किसी टीचर के सामने बैठ के पूरी सही तरीके से सीखिए। तो ये जो फ़ोन हमने eMMC चालू के चेंज किए, आपको देखा है मैंने आपको 6 स्टेप, उसी तरीके से अगर आप वीवो का फ़ोन की eMMC चेंज करेंगे तो भी आपको 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप में आपका कंप्लीटली फ़ोन चालू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे फ़ोन होता है कि जैसे ही फ्लैश करते हैं उसमें NV डाटा करप्टेड आ जाता है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन आता है जिसमें फ्लैश करते हैं, फ्लैश करने के बाद IMEI नंबर गायब हो जाता है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग कि क्या करें यार, फ़ोन तो चालू था, फ़ोन तो लोगों में था, तो कैसे सॉल्व करें वो सारे चीज़, क्या है बोर्ड ID रजिस्टर, कहाँ से क्या है। अरे सर मैंने देखा यूट्यूब में आप बोल रहे हैं NV डाटा करप्टेड, मैंने एक रजिस्टर हटा दिया, हो गया, लेकिन दूसरे मॉडल का क्या, दूसरे मॉडल में कैसे ढूंढेंगे। बोर्ड ID रजिस्टर सब में उखाड़ेंगे तो नहीं चलेगा, किसी में रिप्लेस भी करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको ना CPU वाइज फाइंड करना आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से CPU वाइज फाइंड करें, किस में बोर्ड ID का रजिस्टर लगा हुआ है, लगा नहीं है। दूसरी बात, जैसे आजकल फ़ोन आ रहा है Redmi 7Y3 जो ऑनलाइन फ़ोन है, जो ऑथ देता है, उसका eMMC कैसे चेंज करेंगे। वो तो USB से फ्लैश ही नहीं होता है। वो सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो इस फ़ोन को चालू होने देते हैं और ये कंप्लीट चालू होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये फ्लैश हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी और मैं बात करूं कि ये फ़ोन चालू करने, एक फ़ोन आया आपके पास, तो इसके पीछे कि eMMC करना है कि हार्डवेयर करना है, ये जानने के लिए हमारा कोर्स पूरा करना होगा, ताकि आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक हम करें, जो आपको एक एक IC के बारे में, हार्डवेयर में ये IC कैसे इनेबल होगा। एक IC लगा हुआ है, वो IC किस काम का है, उस IC इनेबल नहीं होगा तो फ़ोन चालू होगा कि नहीं होगा। एक CPU मैंने खोला, 2 पैड उखड़ गया, उस 2 पैड के बगैर फ़ोन चालू होगा कि नहीं होगा। ये सारे चीज़ आपके हार्डवेयर में इंक्लूडेड है। एक मैंने पावर IC खोला, एक बाजू में से कोई कैपेसिटर खुल गया, उस कैपेसिटर के बिना फ़ोन चालू होगा कि नहीं होगा। ये सारा सवाल आपके दिमाग में भी होगा कि मैंने एक IC खोला, सर 3 प्रिंट मिस हो गया, इस 3 प्रिंट के पीछे क्या है, इस 3 प्रिंट के बिना फ़ोन चालू होगा कि नहीं होगा। एक एक पैड के बारे में ये सारा चीज़ अगर आपको जानना है कि किस तरीके से एक फ़ोन बूट फ्रीक्वेंस, एक फ़ोन चालू होता है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी IC चालू होता है, कौन सी वोल्टेज बनता है, सेकंड वोल्टेज कौन सा बनता है, थर्ड वोल्टेज कौन सा बनता है, एक वोल्टेज नहीं बनेगा तो दूसरा वोल्टेज कैसे क्रिएट होगा, ये सारा चीज़। और भी मैं बात करूं, अगर अभी लेटेस्ट फ़ोनों की बात करूं तो लेटेस्ट फ़ोनों में एक पावर IC के पास आपको 10 बूस्ट कॉइल मिल जाएगा, 10 बक कॉइल मिल जाएगा। उस 10 बक कॉइल में काम क्या है, 10 बक कॉइल में 2 बक कॉइल नहीं रहेगा तो क्या काम होगा। ये सारा चीज़ हमारे हार्डवेयर की क्लास में है। फिलहाल हमारा फ़ोन हो चुका है MI Y12 में चालू, और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद हम साथ में देखेंगे इसके जो सिक्योरिटी हमने रिपेयर किए थे, और इसकी सिक्योरिटी हम चेक करेंगे कि सिक्योरिटी सही है कि नहीं है। ये बिल्कुल आसान काम है दोस्तों, ये एकदम आसान काम है। ये सिर्फ ये eMMC में कुछ नहीं है, eMMC में इससे भी बहुत कुछ है कि सर एक IC है, एक IC मुझे इसमें सपोर्टेबल करवाना है, कैसे करवाएंगे सपोर्ट, मेरे पास कंफर्टेबल नहीं है। ये सारा चीज़ आपकी eMMC में है। UFS IC है दोस्तों, आगे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ UFS चेंज के ऊपर कि UFS चेंज कैसे करेंगे। Redmi Note 8 Pro, Note 11 Pro, ये सारे UFS कैसे चेंज करेंगे, ये सारे UFS के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से UFS चेंज होता है, किस तरीके से UFS को प्रोग्राम किया जाता है। हमने इससे पहले एक वीडियो अभी क्लास में शूट किया था, जो सर ने बनाया था, देव सर ने, उसका वीडियो भी आप देखने वाले हैं। अभी आपसे चेंज करवाएंगे, आप सेट लेके आओ जितने ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, आपके पास जितने भी सेट है वो सारा लेके आओ, और आप ही से ही बनवाएंगे, बैठ के एक एक करके आप ही से ही बनाएंगे।
कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें नोट 8 प्रो था, जिसमें CPU की CPU शॉर्ट था, और हमने देखा था कि इसमें CPU हमने चेंज किए थे। CPU चेंज होने के बाद लोगों तक तो आ गया था, लेकिन फ़ोन कम्प्लीटली चालू नहीं हुआ था। हमने पुराने वीडियो हमारा देखेंगे कि इसके UFS को प्रोग्राम करके हमने किस तरीके से फ़ोन को कम्प्लीटली चालू किए थे। तो ये सारे चीज़ जो है ना हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। UFS को कैसे प्रोग्राम करना है, क्या करना है, तो ये सारा चीज़ आपको क्लास में ही मिलेगा। तो फिलहाल फ़ोन को चालू कर लेते हैं। ये जो eMMC चेंज ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 4, ये सारी चीज़ ना नॉर्मल है। लेटेस्ट फ़ोन के हम कैसे करेंगे, क्या चीज़ है इसमें, ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना होगा। क्या CPU नया लगाएंगे तो चालू होगा फ़ोन, क्या नहीं होगा चालू फ़ोन, क्यों नहीं चालू होगा, कहाँ से CPU लाऊंगा, कौन सी CPU ऐसा लगाऊंगा जिस CPU लगाने के बाद फ़ोन चालू होगा। ये सारा चीज़ वर्जन मैटर करता है, या कौन सी वर्जन है, क्या है, ये सारे चीज़ आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे। देख सकते हैं, और ये अभी जो फ़ोन है ये पूरी तरीके से कस्टमर को देने लायक है। सिर्फ 6 स्टेप में आप पूरे कंप्लीट फ़ोन को चालू किए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा हमारा जो मीडियाटेक के ऊपर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो ये भी रहेगा कि हमारा UFS के ऊपर होगा। इसी तरीके से अगर आपको अपग्रेड सीखना है तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने ये वीडियो देखे मिलन सर के, बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ वीडियो देख के मत सीखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वीडियो देखकर आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। हम वीडियो देख के जानकारी उठा सकते हैं, जैसे अभी आपने जानकारी उठाई कि कैसे सर ने 6 स्टेप में सरल तरीके से आपको बताया। मार्केट में और भी लोग वीडियो डाल रहे होंगे, eMMC चेंज कर रहे होंगे, और पर यहाँ आप जब क्लास में आएंगे तो हम इस 6 तरीके से भी इजी आपको स्टेप बताएंगे। सर स्टेप होता है बहुत, मतलब दुकान में अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास ना एक लिमिटेड टाइम होता है कि मुझे 10 बजे घर जाना है, 12 बजे घर जाना है, तो उसके बीच में हमारे पास कुछ फ़ोन होता है जिसको हमें फर्स्ट काम करना है। हम अगर इस IC को डायरेक्ट फ्लैश करते तो हमारा आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो हम इसीलिए कौन सी जो फाइल होता है जिसमें प्राइमरी जीपीटी अंदर होता है, कौन सी फाइल ऐसा होता है जो प्राइमरी जीपीटी बाहर होता है, तो उसी हिसाब से हमें देख के काम करना पड़ता है कि जीपीटी किस में है। अगर जीपीटी अगर आपकी फ्लैश फाइल में है तो आप IC को बोर्ड में लगा के फ्लैश करके फ़ोन को चालू कर सकते हैं। अगर आपका जीपीटी बाहर है, मतलब फ्लैश फाइल में नहीं है, तो आपको दूसरे तरीके से काम करना होगा। अगर UFS है तो आपको दूसरे तरीके से काम करना होगा। एकदम सरल तरीके से हम सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। दुकानदारों को आप ये बताइए, समझाइए कि क्या दुकान वाले अगर ये सोचें कि बस मैं तो यार YouTube से काम चला लूँगा, तो उनकी कमाई में भी कैसी क्या होगा, काम चलाई वाली कमाई होगी। सर अगर मैं इस फ़ोन को मैं रिपेयर करना चाहूँ, अगर मैं YouTube की वीडियो देख के रिपेयर करना चाहूँ, तो मैं कम से कम मुझे YouTube की वीडियो देखने के लिए आधा घंटा टाइम लग चाहिए। तो आप क्यों ना ऐसे दिमाग में आप तैयार करें, क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन आया, मैं CPU देख के बता दूंगा अरे ये फ़ोन तो ऐसा होना है, इसको ऐसे मैं कर लूँगा, YouTube के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सर दोस्तों सही बताइए, सच में घर पे माँ बाप का और दुकान में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ बात eMMC की नहीं है, इस बोर्ड में अगर एक ही IC नहीं है, इस बोर्ड में आप देखें तो ICयाँ भी 50 के ऊपर हैं। आपको हर 50 IC का ज्ञान होना जरूरी है, तभी मज़ा आएगा, काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और आप बिलीव मानेंगे, आप ऐसे सिर्फ इस एक सेट नहीं बनाएंगे, आप डेली में 10 से ज़्यादा सेट बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो लोग वाकई में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल रिपेयरिंग है क्या। बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी इंस्टीट्यूट इतने खुल गए हैं, लोग जा रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं कि हम भी जाएं, सीखें, काम करें। बट आपको चुनाव करना है सही जगह, तो आप हमारे फेसबुक में जाइए और डेली पोस्ट लेके लाइव। अगर आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपको अगर मिलन सर की क्लास देखनी है लाइव की, कैसे ये पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे पुराने
14 तारीख का किसी भी महीने का आप लाइव उठा सकते हैं। बिल्कुल। किस फेसबुक में जाके 14 तारीख के किसी भी महीने का आप 14 नवंबर का उठाइए, तो आपको डेली सर की लाइव दिखाई देंगे, जिसमें आप डेली दिन का भी देखिए साथ में, और हर दिन डे में इन्होंने क्लास में एक टॉपिक फ्री दिया है। बिल्कुल सर, तो उसका भी यूज करो, फायदा उठाओ फ्री में और क्लास के टॉपिक फ्री में, क्लास का टॉपिक फ्री में दिया है। और उसी के बाद वो वीडियो देखो, उसके बाद जो आखिरी के वीडियो होते हैं जिसमें सेम डे में ही बच्चों से पूछा गया है कि उनका कितने फ़ोन बने, या उनको समझ में आया, या उनसे खुद करवाया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब देखो और तब लगेगा कि हाँ यार वाकई में एशिया टेलीकॉम एक ऐसे इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा संस्था है इंडिया में, एशिया में, जो अपने स्टूडेंट की ट्रांसपेरेंसी रखता है, जो हाइड नहीं करता, जो सही है जो गलत है सब कुछ और लाइव दिखाता है। और जब भी आप आएंगे तो आप खुद ही ये पाएंगे। अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास जितने भी फ़ोन है वो सारा लेके आइए, और ताकि उसको आप खुद बैठ के यहाँ पे काम करिए और आपकी गलती में पकड़ा सको। पर दोस्तों हम वैसे इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम ये कहेंगे कि आप अपना कचरा उठा के लाइए और यहाँ से 30-40 हज़ार रुपये ये कमा के लेके जाइए, अपनी फ़ीस निकालिए। आप फीस निकालने नहीं जा रहे हैं, आप सीखने जा रहे हैं। कल मैंने बहुत एक कमाल की बात हुई थी, कल मैं एक स्टूडेंट से पूछ रहा था कि 3 दिन में आपने कंपोनेंट समझ लिए, आपने पीसीबी के देखने का नज़रिया बदल लिया, आपने आईसी आइडेंटिफिकेशन कर ली, आपने पावर आईसी लाइव निकाल के लगा ली, एक ऐसा जो सिर्फ कनेक्टर बदलता था। वो बोला हाँ सर। मैंने बोला 3 दिन में क्या लगता है फीस वसूल हुई है? सो वो बोला कि सर मैं फीस वसूल करने नहीं आया, मैं तो सीखने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने आया। मेरा पैसा लग गया है, वो लग गया है, अब मैं सीख के जाऊँगा। और ये सीखना मुझे पता है कि मैं 10 दिन में भी सीख सकता हूँ, 20 दिन में भी और 100 दिन में भी, पर मैं सीख के रहूँगा। बिल्कुल सर। तो ये जुनून एक पॉजिटिव वे में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ पैसा निकालने के या फ़ोन चालू करवाना है तो अपने फ़ोन को दुकान में जाके दे दो, वो चालू कर देंगे। पर अगर सीखना है कि एक बोर्ड में नहीं सीखना कि मुझे कोई सा भी बोर्ड आ जाए मैं बना सकूं, ऐसा वो होना चाहिए नॉलेज। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब कीजिए हमें। और ये वीडियो देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम के ऑफिशियल चैनल पे। और सर के एक वीडियो और आने वाला है, सर बताइए सर मेरे नेक्स्ट मीडियाटेक की चेंजिंग कैसे होगा उसके बारे में। फोन कौन सा है ये बता दीजिए। ओप्पो की फ़ोन है, ओप्पो की फ़ोन है, और इसमें जो मीडियाटेक CPU लगा है और इसमें eMMC चेंज कैसे करेंगे इसके बारे में है। आजकल के लेटेस्ट ओप्पो की फ़ोन में आप देखे होंगे कि नीचे एक एरर आता है, वो किस लिए आता है? हाँ, जनरली लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ ओप्पो कस्टम फाइल। मैं बताऊंगा उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फाइल होता है जिसके बिना वो सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा फिर हम आगे आपको लिए UFS के वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल। और जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट सर्किट होगा वो सर्किट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। 5G के नाम पे 4G नहीं बताया जाएगा। बिल्कुल। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।